ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हाल ही में बोध गया आए तिब्बतियों के धर्मगुरु और 17वें करमापा उज्ञेन त्रिनेले डोरजे सुबह महाबोध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहां तक कि पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि इस मौसम में अक्सर बोध गया में करमापा पूजा करने आते हैं और भारी तादाद में कई श्रद्धालु भी पूजा में शामिल होते हैं। बोध गया एक ऐसा शहर जहां गौतम बुद्ध को बोध का ज्ञान मिला, जहां संस्कृति सभ्यता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण में बसा है। इसी बोध गया के बोधि पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान के उस महासागर को हासिल किया था जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। तभी से ये जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत अहम स्थान रखती है। बिहार में इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोगों की किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन एक राजकुमार ने सत्य की खोज के लिए अपने राज सिंहासन को ठुकरा दिया। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहाँ घूमने आते हैं। पक्षियों की चहचहाट के बीच बुद्धम शरणम गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। हर धर्म के लोग इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध गया गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया या उसकी मरम्मत कराई गई। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ इस मंदिर को लोग भूल गए थे और ये मंदिर धूल और मिट्टी में दब गया था। 19वीं शताब्दी में सर अलेक्जेंडर ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। 1883 में उन्होंने इस जगह की खुदाई की और काफी मरम्मत के बाद बोध गया को अपने पुराने शानदार अवस्था में लाया गया। इस पूरे बोध गया का सबसे अहम मंदिर का नाम है महाबोधि मंदिर। यह मंदिर मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक के स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह जीवन गुजारा। जातक कथाओं में कहा गया है कि बोधि वृक्ष भी यही है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य मंदिर के पीछे है। कहा जाता है बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है।
मंदिर समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। यह मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर अलग रंगों के पताके लगे हुए हैं, जो इस मूर्ति को एक अलग आकर्षण देते हैं। कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह बने हुए हैं। युद्ध के इन पद चिन्हों को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़े होकर बिताया था। महाबोधि मंदिर के उत्तर पश्चिम भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष है, जो रत्नधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के मुताबिक बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे कि उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश के इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताके में किया है। बुद्ध ने छठा सप्ताह महाबोधि मंदिर के दाईं ओर स्थित मुचालिंडा झील के नजदीक गुजारा। यह झील चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। इस झील के बीच में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। तिब्बतियन मठ। बोधगया में आपको तिब्बतियों का सबसे बड़ा और पुराना मठ बमी विहार भी देखने को मिलेगा, जो 1934 ईस्वी में बनाया गया था। इस विहार में 2 प्रार्थना कक्ष हैं। इसके अलावा इसमें बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। इससे सटा हुआ ही थाई मठ है। इस मठ के छत की सोने से कलई की गई है। इस कारण इसे गोल्डन मठ कहा जाता है। मठ की स्थापना थाईलैंड के राज परिवार ने बौद्ध की स्थापना के 2500 साल पूरे होने पर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण लकड़ी के बने प्राचीन जापानी मंदिरों के आधार पर किया गया है। इस मंदिर में बुद्ध के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आज न केवल भारतीय बल्कि देश और दुनिया से आए लोग बोधगया आते हैं और यहाँ के आध्यात्म में खो जाते हैं। तिब्बतियों के लिए ये जगह बहुत ही खास मुकाम रखती है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसीलिए यहाँ तिब्बतियों की संख्या बहुत है। बोधगया न सिर्फ तिब्बत बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए आस्था का एक मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बोल फ्री तिब्बत।